वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम हैं राजस्थान के जयपुर सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में। यहां पर हम आज विज़िट करने के लिए आए हैं सनराइज़ एग्रीलैंड डेवलपमेंट कंपनी यानी सनराइज़ ऑर्गेनिक्स। आपको बहुत बार इतना ध्यान होगा कि वाक्षी के यहाँ से पिछले 3-4 साल से जो आयुर्वेदिक जूसेस हैं, पूरे भारत के अंदर इस वक्त जितने भी आयुर्वेदिक जूसेस बनते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई लिक्विड आइटम बन रही हो और बिना प्रिजर्वेटिव के वो प्रिजर्व हो जाए। सनराइज़ एग्रीलैंड सनराइज़ ऑर्गेनिक्स उन गिने चुने ब्रांड्स में से एक है पूरे देश में जो लिक्विड आइटम तक को प्रिजर्व कर पा रहा है बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। इतनी ज़्यादा दक्षता इनके फॉर्मुलेशंस में है। हमारा सौभाग्य है आज हमारे साथ में सनराइज़ ऑर्गेनिक्स के मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन हेड संगीता जी। संगीता जी कैसे हैं आप? नमस्कार। बहुत जी। अच्छे हैं वरुण जी। जी संगीता जी, आज जो है हमें सौभाग्य मिला है कि हम आपकी प्रोडक्शन यूनिट को देख पा रहे हैं जो डायरेक्ट आप ही के कंट्रोल के अंदर पूरा रहती है। तो ये थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि जैसे सनराइज़ के पास में है, अभी अलग अलग हिस्से थे। पिछली बार हमने गौशाला को विज़िट किया था, वो आपने बताया था। तो जितनी भी सनराइज़ के अंदर, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट्स अभी कितने हैं जो प्रोडक्शन के अंदर रहते हैं, जो एक टाइम पे पाइपलाइन के अंदर रहते हैं? हमारे पास में अभी 250 से 300 प्रोडक्ट है वरुण जी, जो हम लोग हमारी पाइपलाइन में अभी चल रहे हैं। जी। इसके अलावा जो है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में लिए जाते हैं। जी। वैसे हमारे पास में 250 से 300 प्रोडक्ट जो अपने सनराइज़ ऑर्गेनिक्स के जो है 250 से 300 अलग SKUs हमारे ब्रांड का नाम है ऑर्गेनिक सनराइज नेचुरल। Yes। उसके ब्रांड पे हमारे पास में 250 से 300 प्रोडक्ट अभी रनिंग में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिक की हम बात करते हैं, हमारे किचन के राशन की हम बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो सनराइज़ ऑर्गेनिक नेचुरल नहीं बनाता। आटा, दाल, चावल, मसाले, हर चीज़ जो है 300 से ज़्यादा SKUs हैं जो आपकी पूरी किचन के लिए, आपके घर के लिए यहाँ पर तैयार होते हैं। और आज उसी प्रीमाइसेस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार थोड़ा बाहर से चारों तरफ एक बार कैमरा करके दिखाएं कि किस तरीके से जो है ये प्रोडक्शन यूनिट है। थोड़ा आप लोग देख पा रहे हैं ग्लासेस के अंदर है, हमें अंदर भी हम थोड़ा सा जाकर चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे किस तरह से हर एक चीज़ की प्रोडक्शन होती है। ये पूरा वेयर हाउस है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो है पैकिंग के बाद में कुछ सामान है या थोड़ा बहुत सामान जो यहाँ पर पहले रॉ मटेरियल के तौर पे आता है, और पैकेजिंग यूनिट्स जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर रखी गई हैं। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कहती हैं कि हमारा ब्रांड जो है अपने नाम से जो है हम लॉन्च करना चाहते हैं, वहाँ पर भी B2B जो है काफ़ी सामान प्रोवाइड किया जाता है। तो मैम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी अभी पैकिंग हो रही है, जितनी भी फिलिंग हो रही है, तो क्या वो सारे के सारे ऑर्गेनिक जो हमारे वाले रहते हैं वो भी वही यहीं पर पैक होते हैं? जो थर्ड पार्टी है मैन्युफैक्चरिंग, वो जो चीज़ें पैक होती है वो भी यही सब होती है? सब यही होती है वरुण जी। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये एरिया है। हाँ जी। जहाँ पे हम लोग जो है प्रोडक्ट की रिसीविंग करते हैं जी। और इस एरिया से हम लोग प्रोडक्ट को रिसीव करके जी। हम लोग टैंक में उनको क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद में जो है हमारा ये प्रोडक्शन एरिया है। ओके। अगर आप देखना चाहें जी, तो जी, मैं जी, आपको प्लीज़। प्रोडक्शन एरिया भी दिखाना आइए एक बार प्रोडक्शन एरिया को आप देख लीजिए। जी। प्रोडक्शन एरिया है। उस प्रोडक्शन एरिया के अंदर जो है हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन तैयार होता है, प्रोसेसिंग होती है। आइए ओके, आइए। ये आंवला जो है, आंवला को कंप्रेस करने की मशीन है। ओके। जो आंवला फ्रूट होता है जी। उसको हम कंप्रेस करते हैं। जी। उसका रस निकालने के लिए कंप्रेस करते हैं। ओके, ग्रेट। आइए। ये टैंक्स है। जी। आप देखिए 5-5 हज़ार लीटर के ये टैंक्स हैं। जी। जिनके अंदर जो ये हार्मोनाइजर का भी काम करते हैं। ओके। और ये जो है स्टोरेज का भी काम। मतलब इसमें स्टोर भी किया जा सकता है और मिक्स भी किया जा सकता है अगर जूसेस को करना। अब ये देखिए, ये है मेरे पास में 5,500 लीटर का ये जी। टैंक है। ओके। इसी तरह से मेरे पास में 6,500 हज़ार लीटर के ये मेरे पास में टैंक है। जी जी। ये जो आप 2 टैंक्स देख पा रहे हैं, तकरीबन इनकी 6,500 हज़ार लीटर की जो है कैपेसिटी है जिसके अंदर और होमोजेनाइजेशन। इसके अलावा मैं 25,000 लीटर एक दिन के अंदर प्रोडक्शन करके दे सकती हूँ। केवल आयुर्वेदिक जूसेस? आयुर्वेदिक जूसेस की मैं 25,000 लीटर का आपको प्रोडक्शन एक दिन के अंदर करके दे सकती तो ये वो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं जो कंप्रेस होने के बाद में जहाँ पे जूसेस को स्टोर भी किया जा सकता है, होमोजेनाइज किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है। बन जाता है जी उसके बाद में जो है जी। आपके इन्हीं टैंक से आप इनको जो है नोजल के द्वारा जो है आप इसको आगे ट्रांसफर पंप के द्वारा आप इसको आगे दे सकते हैं। ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। परफेक्ट। मैं आपको पैकिंग एरिया दिखाना चाहती हूँ। जी। तो ये आपने मेजर चीज़ देखी कि जो आयुर्वेदिक हर्ब्स में, हर्बल जूसेस के अंदर, मैम ये जो जितना भी अपना ऑर्गेनिक जो भी चीज़ें रहती हैं, क्या ये हमें कहीं से किसानों से लेनी पड़ती है या ये खुद अपनी लैंड है जहाँ पे हम ये जी, प्रोड्यूस ये अपना खुद का प्रोडक्शन है। हमारे पास में 50,000 किसान हैं हमारे खुद के, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। ठीक है। और उनको हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ में जोड़ते हैं कि ऑर्गेनिक सर्टिफाइड वो जो है
प्रोडक्ट NPOP NOP के साथ में जुड़ के Procedures के और साथ वो से। आगे काम करें। तो इनकी सर्टिफिकेशंस वगैरह भी आप ही करवाते हैं जो किसान होते हैं जिनके हम पास में उनको सर्टिफिकेशन? पूरी गाइडेंस हमारी रहती है। ओके, अब ग्रेट। देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जी। कि ये जो एरिया है जी। ये प्रोडक्ट आपका पैकिंग एरिया है। जी। ये पूरा ओवरऑल जो है आपका पैकिंग एरिया है। यस। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है ये आपकी फिलिंग शुरू हो रही है। जी। हम लोग अभी जूस निकाल रहे हैं, आंवला जूस। जी। आंवले जूस को हम लोग तैयार कर रहे हैं। जी। तो ये यहाँ पर हाँ जी, ये तैयार हो रहा है। थोड़ा सा साइड में होके हल्का सा एक बार दिखा दीजिए जी। ऊपर चढ़े। हाँ जी, आप इस तरफ आ जाइए, आप थोड़ा सा इस तरफ घुस जाएंगे तो मेरे ख्याल से वहाँ से बॉटल्स दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, आप एक मिनट रुकिए, बंद करके इस साइड आ जाओ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिलिंग मशीन है। जी। ये भी टेक्नोलॉजी जो है ये कंप्रेस मशीन है, जी। कंप्रेसर से ही चलती है। ओके। तो यहाँ पे इसका पूरा मेजरमेंट है, ये हमने बटन ऑन किया जी। तो ये पूरा कंप्रेस के साथ में ये हमारे पास में फिलिंग शुरू हो रही है। ग्रेट। उसके बाद में जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं जी, इधर से एक मिनट। यहाँ पे इसका मेजरमेंट किया जा रहा है। जी जी इसका वजन किया जा रहा है। जी जी, यहाँ पे मेजरमेंट हो रहा है। जो भी एक्स्ट्रा होता है वो यहाँ पर हाँ। पैन के अंदर आ जाता हाँ जी। है और बाकी उसकी फिलिंग हो गई। ओके। एलोवेरा जो है वो झाग बनाता है, आंवला भी झाग बनाता है। जी। जैसे जो फ्रेश आंवला हो या एलोवेरा हो उसके अंदर झाग आता है, तो उस तरह से उस झाग को हटाना पड़ता है। ओके, ये देखिए जो भी नेचुरल प्रोसेस रहेगा उसमें एक झाग थोड़ा सा फोम जो है वो ऑटोमेटिकली बनता है, ये चीज़। फिर उसके बाद में आपकी बोतल को इस तरह से कैप लगा के बंद किया गया है। Yes। एंड इसकी क्लीनिंग होती है। जी। क्लीनिंग के बाद में आप ये देखिए बारीकी से इसकी क्लीनिंग की जाती है। जी, Cleaning होने ये के थर्ड बाद- पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है हाँ, जो ये हम थर्ड अभी पार्टी का काम चल रहा है अभी जी। मेरे पास में। जी। ये देखिए आप बिल्कुल। ये जो है कर रहे हैं। सही बात है। अभी इस ये इस तरीके तरह से से जो है- इसकी ये श्रिंक हम ये टनल्स हैं, जी। इनके अंदर जो है हम लोग इधर दिखाइए। जी, तो ये लेवल जो है वो इसके अंदर मशीन के अंदर अच्छे से बॉटल हाँ, के साथ ये में बॉटल चिपक के जाते हैं। साथ में जी, ये हो जाएंगे। ये लग रहा ये है देखिए। जी। तो और यहाँ से ये बॉटल आने के बाद में इसकी फिनिशिंग दी जाती है। जी। तो ये देखिए ये बॉटल है तो इसको फिनिशिंग देना बहुत आवश्यक है, Yes। क्योंकि ये फिनिशिंग ऐसे तरह से नहीं आएगी। जी, तो इसको हम लोग गन के द्वारा हॉट प्रेस से हॉट गन के साथ में हम लोग इसको फिनिशिंग दे रहे हैं। फिनिशिंग। फिनिशिंग के बाद में जो है ये श्रिंक है। जी, ये देखिए ये श्रिंक है। बिल्कुल। 35 mm की इसमें श्रिंक है जिसको Yes। हम लगा रहे हैं। अब ये देखिए इसको टनल के अंदर इस जी। तरह से शिफ्ट कर दिया जी। गया, यानी 2 टनल का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, जी, एक स्लीव्स के साथ में और एक दूसरा श्रिंक के साथ। जी, वहाँ से। और ये जो है पूरा पैक होके जो है ऊपर से एक श्रिंक जो है वो लगकर इसमें ये से लग के आ गई। उसके बाद में फिर हमें फिनिशिंग देनी पड़ेगी। जी। क्योंकि ये क्वालिटी कंट्रोल मैं क्वालिटी भी मैं ही देखती हूँ। Yes। तो ये देखिए अब ये गन के द्वारा जो है इसमें वापस से फिर दोबारा इसके इसको अंदर और अच्छे से finishing करा की जाता जाएगी। है, प्रॉपर सीलिंग जो है हर एक प्रोडक्ट की हो जाए उसको एश्योर किया जाता इस तरह से ही हो रहा है। फिर ये जब ये बॉटल्स हमारी तैयार हो चुकी है, Yes। तो इनको जो है क्वालिटी चेक करने के बाद में, Yes। यानी कि एक एक चीज़ इसकी प्रॉपर है कि नहीं, इसकी बिल्कुल। श्रिंक प्रॉपर है कि नहीं, इसका लेवल सही है कि नहीं, सारी चीज़ें करने के बाद में जो है इनकी पैकेजिंग होती है। चेक करने के बाद में ये देखिए ये इस तरह से पैक होने के बाद में ये हमारे पास में मशीन है जिसके अंदर हम लोग, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है, हमें इसमें हाथ से मैनुअली कुछ नहीं करना जी, है, जी। बस मैनुअली तो यहाँ तक है। जी, मैं आपको एक डेमो ही दे रही हूँ। जी, ये देखिए बिल्कुल। अब अगर उसको हम पूरा फिल कर देते हैं तो उसके बाद में ये तो ये जो है यहाँ जी। पर अब हमने ये मशीन है ऑटोमेटिक, जी। जहाँ पर आपकी पैकिंग है पूरी पैकिंग होके कार्टन तैयार हो जाता है। ये राइट, इस तरह से आ रहा है। परफेक्ट। फिर उसके बाद में हम लोग इसको वजन करते हैं। जी, ये वजन हुआ है। वजन के बाद में जो है यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। जी, ये पैलेट्स है, पैलेट्स पे लगाया जाता है। Yes। इसके बाद में जब पैलेट्स पे लग जाने के बाद में जो है हमारी क्वालिटी कंट्रोल जो है इस पे BMR वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह और आपकी इंटरनल प्रोसेस जो हो रही है, जी। इन प्रोसेस चार्ट, ये सब कुछ जो है
इसी पैकेजिंग एरिया के अंदर ही तैयार होता है। तो ये पैकेजिंग लाइन्स हैं दोस्तों जो आप देख पाए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के ऐसे बहुत सारे दूसरी कंपनीज़ हैं जो इंडिया के अंदर सामान आराम से निकाल देती है, लेकिन जब उन्हें एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए कोई माल तैयार करना होता है, कोई प्रोडक्ट तैयार होता है, तब वहाँ पर इस तरह की कंपनीज़ के साथ में ही टाइप किया जाता है जो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा कर सके। तो मैम ज़्यादातर जो थर्ड पार्टी जो अभी भी आप लाइन दिखा रहे थे, मेरे ख्याल से जिस हिसाब से मैं देख रहा था, वो शायद दुबई के लिए या कहीं मिडिल ईस्ट के लिए वो शायद तैयार हो रहा था। तो जो उसके ऊपर प्रिंटिंग वगैरह हो रही थी, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाती है ताकि स्ट्रिक्ट लाइन के अंतर्गत जो है ये सब पैक आ जाए। हमने ये जो पैकेजिंग यूनिट है ये मुख्य तौर पर मैम जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं तो उनके लिए अलग अलग पैकेजिंग लाइन हर दिन अलग करी जाती है। जी बिल्कुल। जैसे आज मान लीजिए अगर आंवला का काम चल रहा है जी, और मुझे दूसरी यूनिट एलोवेरा की चालू करनी है जी, तो मुझे आंवला से रिलेटेड हर एक चीज़ हटानी पड़ेगी। बिल्कुल। वॉशिंग, जैसे कि वॉशिंग डीएम वाटर से होती है तो डीएम वाटर से उसकी वॉशिंग होगी, हर एक चीज़ यहाँ की चेंज हो जाएगी। ओके। यहाँ तक कि जो गन वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हमें साफ़ करनी पड़ेगी और उसके बाद में हम दूसरे काम, फिर हम दूसरी लाइन को लगा सकते हैं। अगर मसालों की पैकिंग होगी तो अलग तरीके से होगी और वो सारी कुछ है। अलग अलग यूनिट्स रहती है मैम, जैसे अगर मसालों की प्रेसिंग है, ग्राइंडिंग है, वो सब कहीं और होती है। जो है हमारे ऊपर है सेकंड फ्लोर पे, वो अलग अलग जगह पे उसकी ग्राइंडिंग और ये रहती है। ये मुख्य तौर पर हमने आयुर्वेदिक जूसेस का जो सेक्शन है, ये जूस का है, यहाँ पे सिर्फ जूस वगैरह पैक होते हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा जो है पाउडर सेक्शन ऊपर है जहाँ पे मसाला पाउडर्स वो ऊपर पैकेट, वो सब इस तरह रहता है। तो दोस्तों ये आपने देखा जो अभी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर हमने फर्स्ट असाइनमेंट में आपको दिखाया और इस तरीके से आपको पता चला। अभी सनराइज नेचुरल्स में हमने पिछली बार आपको गौशाला के अंदर वो पेड़ बताए थे। मैम वो जो गौशाला थी जिसमें एक बार अतुल जी ने हमें पेड़ बताए थे, तकरीबन कितने आंवला के खुद के पेड़ हैं ऑर्गेनिक वहाँ पे? वहाँ पे अपने पास में कम से कम 700 पेड़ हैं वहाँ पे। और आंवला की वैसे देखी जाए तो सीजन जो है एक लिमिटेड सीजन होती है, तो उस लिमिटेड सीजन के अंदर हमारे पास में अच्छी वैरायटी में अच्छे आंवला होते हैं। जैसे कि आप बाज़ार में देखेंगे तो उनकी साइज़ ये होती है, लेकिन हमारे पास जो आंवला है वो ये वाला है। बिल्कुल। सनराइज जो नेचुरल्स ऑर्गेनिक है वो अतुल जी के मार्गदर्शन में, संगीता जी के मार्गदर्शन में, जैसा इन्होंने बताया 50,000 से ज़्यादा किसान और सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप जोड़ चुके हैं, उनको सर्टिफिकेशन दिलवाना और इस तरीके के सारे कार्य जो है करवाए जाते हैं। एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये मटेरियल जो है ये किसानों से आया है। जी जी। ये जैसे कि मुझे इस मटेरियल को इस्तेमाल करना है। सही बात। ये देखिए जी, ये किसान के द्वारा आया है जी। ये है आंवला, ये आपकी है जामुन की गुठली, यानी मुझे अगर करेला जामुन बनाना है तो इस तरह से ये जामुन आएगा मेरे पास में ड्राई फॉर्म में। और इसको जो है मैं पहले इसको क्वालिटी वाले जो हैं इसको चेक करेंगे, शॉर्टिंग ग्रेडिंग होगी, शॉर्टिंग ग्रेडिंग के बाद में जो है प्रोसेसिंग में लेने के पहले हम लोग इसकी क्लीनिंग करेंगे। जी, तो क्लीनिंग होने के बाद में फिर जामुन के या करेला का जूस इस तरह से तैयार होता है। क्लीनिंग किया जाता है 3 फेज से। ग्रेट। इसके बाद में मैम कुछ और है जो हमारे दर्शकों को देखना चाहिए या आपको लगता है कि प्रोडक्शन यूनिट के अंदर इसके अलावा कुछ और चीज़ें? सर प्रोडक्शन में तो यही चीज़ें मेजर हैं। ठीक है, तो हम अभी आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि हमने रॉ मटेरियल जैसे बताया कि खुद के जो है फार्म्स भी हैं जहाँ से ये सारा कुछ आता है और किसानों से भी आता है, और प्रोडक्शन यूनिट पे आयुर्वेदिक सेक्शन को हमने ये देखा है। धन्यवाद। अभी हम वो पाउडर सेक्शन भी देखना है क्या ऊपर? हमें पाउडर उसकी आवश्यकता नहीं है, यही वाला देखिए। ठीक है। ये अपने पास में एक जो सेशेट्स वगैरह देखते हैं आप कॉफ़ी कैफे जो में बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि आजकल जो है पाउच चीनी का अलग से आता है, शुगर का, तो ये स्टीविया के पाउच है, उनकी मशीन है ये। तो इसमें जो है स्टीविया के पाउच जो है इस तरह से इसमें तैयार किए जाते हैं। 1 ग्राम का एक पाउच होता है जो कि हम लोगों ने ये स्टीविया का पाउडर इसके अंदर है। आप इसमें स्टीविया क्या आप लेमन टी के 2 ग्राम के 3 ग्राम के वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे पाउडर्स हैं जिसको आप 1 चम्मच इस्तेमाल करना है, खोला पैकिंग को यूज़ करना तो आप इसके द्वारा करा जा सकता है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा लेमन टी एक इनका प्रोडक्ट है सनराइज नेचुरल्स का जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और आप ही सबका फीडबैक आया था जिसको हमने कंपनी में पास ऑन किया था कि लेमन टी अगर सैशे फॉर्म में आ जाए, जितना ग्रामेज एक कप में लगता है उतना अगर मिल जाए तो उसकी जो है कंजप्शन ऑफिस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उसी के अनुरोध पर अब कोशिश की जा रही है कि सैशे के अंदर जो है वो लेमन टी पैक होके आए। तो दोस्तों इसी तरीके से देखिए सारे सेक्शन एक ही बारी में दिखा पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसा पिछली होली के अंदर आपने देखा होगा, अगर सनराइज़ की आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप जाकर वाक्षी और सनराइज टलकर और यूट्यूब के ऊपर दोबारा सर्च करें, आपको वो पूरे फार्म्स दिखेंगे जहां पर प्रॉपर ऑर्गेनिक खेती से इतनी सारी हर्ब्स हैं जो सनराइज ऑर्गेनिक नेचुरल्स ने खुद जो है गौशाला के अंदर खुद उगाए हुए हैं। और इसके साथ साथ किसानों से जितना बड़ा नेटवर्क राजस्थान के अंदर मेरे ख्याल से है सनराइज नेचुरल्स का, इतना बड़ा ऑर्गेनिक के अंदर नेटवर्क इस वक्त किसी दूसरी कंपनी का नहीं है। तो यहाँ से अगर क्वालिटी के अंदर पास होकर प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं, कहीं ना कहीं विश्वसनीयता उसके अंदर काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। हमारा आपसे निवेदन है अगर आप
क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ भी कर रहे हैं। आपने खुद भी क्वालिटी के अंदर डिफरेंसेस देखे होंगे। इसी तरीके की क्वालिटी की चीज़ों को और ज़्यादा प्रेफर करें, ताकि आने वाले कल के अंदर हम सारे इस तरह के जो प्रिजर्वेटिव केमिकल्स और जो बाकी चीज़ें जो हमारे खाने के अंदर आती है उन सारी चीज़ों से हम बच सकें। मैम, कुछ आप कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप जैविक खाइए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि केमिकल हमारे आसपास है, बहुत सारा केमिकल है। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग केमिकल का सेवन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं या अवेयरनेस हो रही है आपके आजू बाजू, आपकी जागृति फैल रही है कि जैविक क्या है, तो एक बार आप सबसे अनुरोध है कि आप जैविक को पहचानें और उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमारा भारत जो है निरोगी भारत बन सके। इसी के साथ दोस्तों, भारत वंदे मातरम।